गरीब पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संचालित योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों द्वारा दिन प्रतिदिन प्रगति की जा रही है। मुरैना जिले में हजारों किसान और घरेलू महिलाओं ने इन योजनाओं को अपनाकर अपने परिवार का जीवन यापन बेहतर किया है। आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे यह परिवार अन्य छोटे या गरीब परिवार को भी सहायता देने के लिए योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे अधिक कृषि, स्वास्थ्य, स्व सहायता समूह सहित वित्तीय योजनाओं से जोड़कर अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के साथ साथ गांव में व्यवसाय को स्थापित करने के साथ ही अपने उत्पादों को बड़े शहरों में बिक्री करने के प्रयास कर रहे हैं। दूरदर्शन द्वारा मुरैना जिले के इन हितग्राहियों से सशक्त हो रहे जीवन पर चर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपनी कहानी को अपनी जुबानी सुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी उपलब्धि का श्रेय प्रदान किया। महिलाएं हमारी रोजगार कर रही हैं। जैसे हमें समूह से जुड़कर हमने गणवेश का कार्य किया, जैसे सरकारी स्कूलों के बच्चों की गणवेश का कार्य किया, जिससे हमारी आमदनी वार्षिक आय 1 से 1.25 लाख के बीच हो जाती है। तो आज समूह से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरे देवर जेठ सब बहुत खुश हैं। आज समूह से जुड़कर हम सब लोग आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले समूह से जुड़ने के लिए तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरे को नहीं है, मैं 3 बच्चे हैं तो उनको भी पढ़ा सकती हूँ। अब मेरी जे में 10-20 हजार का महीना कमा सकती हूँ तो अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकती हूँ और भी मैं को और भी रोजगार कर सकती हूँ। मेरे को उम्मीद है मैं किसी के बाप नहीं, अपने पैरों पर खड़े होकर जो कुछ कर सकते हैं, इतनी भी उम्मीद है। मतलब सभी दीदियाँ हमारी आजीविका से जुड़ी हुई हैं, अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला रही है। वो आज किसी पर 1 रुपए नहीं मांग सकती, ऐसी स्थिति बन चुकी है उनकी, अच्छे से रह रही हैं। और हमें समूह से जुड़ के सबसे अच्छा लाभ ये मिला है कि हम किसी के आगे 10 रुपए का हाथ नहीं फैला सकते। हमारे समूह में बचत या कुछ पैसे डले हुए हैं, उनको निकाल के हम आधी रात पे अपना काम चला सकते हैं। मेरे गाँव में, मेरी पंचायत में 24 समूह बने हैं, जिसमें 350 से 400 महिला जुड़ी है, जिसमें से 150 महिला सक्षम हो चुकी है और ये स्वयं सहायता समूह से लाभ लेने के बाद में अपना रोजगार और अपनी आमदनी का जरिया बना के उन्होंने अपना रोजगार चालू किया है। जैसे किसी ने मनिहारी का काम चालू किया है, किसी ने सिलाई सेंटर खोल लिया, किसी ने ब्यूटी पार्लर डाल लिया है, कोई भैंस पालन का काम कर रही है। कर करके कोई दीदी 8,000, कोई दीदी 10,000, कोई दीदी 15,000, ऐसे सब दीदियाँ अपना महीने का मतलब कमाती है और अपने घर परिस्थिति को अच्छे से चलाती है। मेरे पास 20 एकड़ जमीन है और मेरे को आवश्यकता थी जमीन समतल कराने की मशीन की, और इधर क्षेत्र में भी नहीं थी, बाहर के दूसरे प्रदेशों में तो थी पर इधर मुरैना जिले में नहीं थी, तो मेरे को उसकी आवश्यकता थी। उससे मैंने पूरी जमीन समतल की और पानी की बचत की उससे काफ़ी, और खेती में किसानों को लाभ होने लगा काफ़ी, उससे बहुत लाभ हुआ। पहले तो मैं केंद्र सरकार को दूंगा क्योंकि उनकी स्कीम द्वारा अनुसंधान केंद्र ने मेरे को, वैज्ञानिकों ने मेरे को ये मशीन दी, तो मैं पूरा श्रेय उन्हीं को दूंगा। अब हमारा क्या हुआ, जो छोटे छोटे उत्पाद है हमारे किसान, हमारा पूरा एक ग्रुप मिला करके हम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट को खड़ा किया है और बस ऑयल को अपन यहाँ से सीधा पैकिंग करके बाहर भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे चाहे भले 2 कुंटल एक किसान का उत्पाद हो, वो भी हम गांव में ही किसान से खरीदेंगे। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि सर जो कुंटल का भाव है वही किलो का भाव गांव में मिलेगा। ये एफपीओ की ऐसी स्कीम है और हम लोग किसान को सीधा फायदा देंगे। ये इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है सीधा। इसके प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं हमारे माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, जिन्होंने कई बार मैंने भाषणों में सुना तो वो एफपीओ कहते थे, एफपीओ बनाओ एफपीओ, तो मुझे पता ही नहीं था कि एफपीओ है क्या। तो पूरी जानकारी कृषि विज्ञान के माध्यम से विस्तार से मिली। तो ये मुझे लगता है कि भविष्य में सब योजनाओं से अलग हटके ये एफपीओ योजना भारत सरकार की है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी कारगर साबित होगी और किसान सुखी और समृद्धि बनेगा। ये सीधा प्रधानमंत्री जी का श्रेय जाता है।